सत साहेब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचा दनाना आश्रम में। दनाना आश्रम में गेट तक एंट्री कर दे ये सीन आओ। सबसे पहला आप देखने लग रहे हो मकान दिखा है, अपने गांव का दृश्य दिखा जो पूरी तरह पानी में डूब गया और साथ में खेत दिखा जिसमें जीरी पूरी तरह तबाह हो रही है। तो यही हाल 2 तारीख न हरियाणा में हो गया था। सारा हरियाणा पंजाब इस तरीके से पानी में जलमग्न हो गया था। जैसे सरकारी स्कूल दिखने लग रहा, पानी भर गया था, पंचायत भवन जलकर कोई सुविधा नहीं रही थी। सारा गांव बिल्कुल डूब गया था, इस तरीके से खेत डूब गए थे। फिर रामपाल जी महाराज ने काम किया गया, जो आपने वो गाड़ी दिखा है इस तरीके से गाड़ियों की लाइन लगाई दी पानी उतारना खातर, पाइप हो मोटर हो। और ये आपने दिखा है जो आप ये देख रहे हो इस टाइम बंद है ये मोटर। इस तरीके से सुंडिया था पानी रफ्जाया में ड्रेना में इस तरीके से तारा गया था और लगभग पानी उतरते हुए 1-1.5 महीना हो गया। फिर जाके ये दृश्य हुआ है इस टाइम हरियाणा में। जो ये सीनरी आपने दिखने लग रही है, अब जाके ये थोड़ी बहुत बुआई का लायक हो ली। ये सीन हो लिया था 10 दिन पहला। और इस टाइम का जो सीन है वो भी आप लोगों ने दिखावांगे। और ये जो धोले मकान आपने दिखने लग रहे हैं, ये मकान बिल्कुल जिस टाइम बाढ़ गिर चुके थे, ये जितने भी सफेद कलर के मकान दिखे सब रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत बनाए गए हैं। और आप हालात देखो वह किस तरीके का सीन है। यू बिल्कुल ऐसा सीन आप महसूस कर सको युद्ध हरियाणा में था। एक फीलिंग लेकर देख सको आप कि किस तरीके से पानी कहाँ तक पानी चढ़ गया था। इससे भी ज्यादा पानी था सीनरी में, तो मन लगा थोड़ा बहुत कम है पानी, इससे भी ज्यादा हरियाणा में उस टाइम इससे बुरे हालात हो रहे थे। तो फिर सरकार तक गुहार लगाई पंचायत ने, और जो सरपंच है कहीं से कोई उम्मीद नहीं आई, सरकार नाकाम दिखी। जो धर्मगुरु हिंदुओं के धर्मगुरु बने अंडा बड़े बड़े मंदिर में हमारे दादा परदादा जो पैसा देने आए हैं जरूरत पर, उनने भी अपनी जेबे पर काम करा। जेब तो 1 रुपया बाहर उन मंदिर के पुजारियों ने नहीं काटा। ना कोई धर्मगुरु आ जो हिंदुओं ने अपना इतिहास बताओ, ना कोई दल आया जो हिंदुओं ने अपना इतिहास बताओ। फिर बात चली है गुराना गांव से। गुराना गांव में एक महिला का अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत मकान बनाने गए हुए थे रामपाल जी महाराज के भगत। तो वो चाबी पंचायत के थ्रू उस मकान मालिक को देना चाहते। तो पंचायत के जैसे ही सरपंच आ राम अवतार गुराना गांव का, उन्होंने बोला भाई एक घर मकान से क्या हुआ, मेरा तो पूरा पूरा गांव डूबा हुआ है। तो वहीं से ये ताना लगा लिया उसका दर्द। तो वहीं से अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत जो कमेटी थी या मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने रामपाल जी महाराज से संपर्क किया कि ऐसा ऐसा बोल दिया। तो उसी दिन तो रामपाल जी महाराज ने कर दिया, पानी तारना चालू कर दियो। और वो दिन हर आज लगभग 2 महीने हो गए, हर रोज 8 से 10 गम्मा की मदद है आराम तो होने लग रही है। तो आगे आ जाओ भाई आप धीरे धीरे। तो पानी उतारते गए धीरे धीरे, फिर ये सीन आ गया, पानी सूख गया, ये मिट्टी रह गई। रामपाल जी महाराज का जो है आप ट्रैक्टर दिखने लग रहे हो पंप पर, ये हकीकत का सीन है भाई। ये तो एक सीनरी में देखो, एक डेमो देखने लग रहे हो इस टाइम में, यही सीन रियल में था। ऐसी काफिले गामा का नहीं जाओ तो ऐसी जेसीबी लगे थे और ऐसे ही ट्रैक्टर पंप भर भर गए हैं गामा में। यही सीन बिल्कुल ये सीन था। ये ना सोचो भाई ये कोई वैसे सजावट खातर बना रखी, ये दृश्य आप लोगों तक दिखाना काम कर रहे हैं। और इसमें तो आपको ये गली के रूप में ईंट दिखाई दे रही है, तो जो असली हकीकत थी वहां पर ईंट भी दिखाई नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। यह जो पाइप दिखाई देने लग रही है, बहुत मजबूत पाइप है ये, 8-8 इंची के। कोई गांव ऐसा होगा जिसमें 10,000 फुट से कम पाइप दिए होंगे, किसी में 15,000, किसी में 20,000, किसी में 40,000, किसी में 50,000। और मोटर की बात करें तो ये बदावड़ गांव उसमें 15 मोटर तो अकेले गांव में 20 HP की 15 HP की अकेले बदावड़ में दे रखी है। एक गांव का ही बताया 50-50 HP की मोटर देना काम रामपाल जी महाराज ने कराया लितानी में। तो ये पाइप है जो आप नट नुट देखो हो, मोटर देखने लायक रहे हो, फेविक्विक देखो, जो छोटा तो छोटा नट है नहीं, वो भी रामपाल जी महाराज ने अपनी ओर से भेजा है। आप जूम करके दिखा दो वो छोटे छोटे नट फेविक्विक, वो टूंटी भी दिखा दो, ये छोटी छोटी चीज, क्योंकि यह भी हर गांव में रामपाल जी महाराज ने बेचने का काम कराया, अपने भक्ता तक दिखाने का काम कराया है, देने का काम कराया है। और साथ में आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसान ने अपने पास तलियानी पड़ी हो, मजदूरा ने अपने पास तलियानी हो पड़ी हो। रामपाल जी महाराज के जो भगत जाया करते, काफिले काफिले जाया करते, कदे किसी भगत का पानी तक पीना काम रामपाल जी महाराज के भक्ता ने नहीं कराया। माला फूल माला तो डालवाने का मतलब नहीं है, क्योंकि उनका काम था केवल सेवा करना, ना कहीं पर स्वागत के भूखे थे या कुछ ऐसा। बिल्कुल भी उनके भीतर में कोई लालच इस तरीका कुछ नहीं नजर आया, और बिल्कुल भी परेशान नहीं कराया करते। अगर कहीं खट्टे होते तो पानी भी अपना लेकर जाने का काम कराया करते रामपाल जी महाराज के भगत। बहुत सराहनीय है, बहुत ऐसा अनुशासन जो रामपाल जी भक्ता में है कहीं भी विश्व में देखने नहीं मिलेगा।
तो आपने पहले जो वो सीनरी देखी थी, भाई साहब एक बार कैमरा उसी कहानी करे, जो पहले आपने वो सीनरी देखी है, और इब पहले वो हाल था, अब हरियाणा में क्या हाल है वो भी आपने दिखावांगे। पहले वो जैसे जमीन थी, पानी चल रहा था खेता में, और आज यह टाइम है कि बस कणक फसल अपनी पैदाई बारी हरियाली में तब्दील हो गया। ये देन है रामपाल जी महाराज की। एक जैसे एक पिता की जिम्मेवारी हुआ है अपने पुत्र के प्रति, वो पिता और बाप और बेटे का नाता रामपाल जी महाराज ने निभाया किसानों और मजदूरों के साथ। ये व्यू हाल इस टाइम आप हरियाणा में हो रही, हरियाली हो रही है रामपाल जी महाराज की वजह से। किसान और मजदूर अपने खेती न हरियाली देखने मिली है, लहराती देखने लग रहा है। और वही सीन आप देखो, आप बड़े बड़े मकान दिखाई देने लग रहे, वो सब मकान अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत रामपाल जी महाराज ने कराया है। लगभग अभी तक जहां तक रिपोर्ट आई, 300 का मद ऊपर का पानी रामपाल जी महाराज ने उतार दिया, और करोड़ों रुपए की मदद रामपाल जी महाराज ने करने का काम कराया है। अगर ये मदद देखी जाओ, अगर कम से कम 1 लाख किले एकड़ मान कर चल सकते हैं यहाँ पे, रामपाल जी महाराज की वजह से कणक बोगी। 1 एकड़ में कम से कम 70-80 हजार की कणक हो है, तो अरबों खरबों रुपए की मदद रामपाल जी महाराज ने करने का काम किया। और पानी की तो गरीबी की वजह से लाखों लोग ऐसे थे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे, उनका पानी उतर के रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों की जान बचाने का भी काम किया है। क्या तो आप ये पोस्टर देखने लायक रहे हो, जो लोग सम्मानित कर रहे हैं इस टाइम, ये वो लोग हैं जो पहले विरोध में थे। इस साइड कर भाई साहब, ये जो लोग सम्मानित करें जो पहले विरोधी हुआ करते रामपाल जी महाराज के, ये किस तरीके से लोगों ने रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने लग रहे हैं। बड़े बड़े काम और महम चौबीसी जो बहुत बड़ी खाप और प्रभावित खाप हरियाणा की, उसने भी रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने की बात किया है, जिसमें हरियाणा की बहुत दमदार पंचायत मानी जाओ है, खाप मानी जाओ पंचायत नहीं खाप। और अब 44 गांव गुराना गांव में सम्मानित करेंगे, ब्लॉक के बरवाड़ा ब्लॉक के 44 गांव रामपाल जी महाराज को गुराना गांव में सम्मानित करने का काम करेंगे। ये भी बहुत बड़ा सम्मान होगा। इतने गांव इकट्ठे होकर एक संत को सम्मानित नहीं है, जो विरोधी थे वो सम्मानित करेंगे। जो पहले रामपाल जी महाराज का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, वही लोग मजबूर हो गए आज रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने में। और इतिहास में, आज तक का इतिहास में किसी संत को किसी खाप पंचायत ने सम्मानित नहीं किया सब पैसे ले एक संत को। वो पहला संत लगा लो, परमात्मा लगा लो, जो किसान हाथ मसीहा बन के आया, पहला ऐसा संत है रामपाल जी महाराज, जिसको अब पंचायत सम्मानित करने जा रही है, खाप सम्मानित करा है। ये कोई एक खाप और पंचायत को भी भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। वो दर्जा आज वो खाप पंचायत जिसको भगवान का दर्जा दिया मान्य है, दिया करते काम राम, और जो वही भगवान आज रामपाल जी महाराज को सम्मानित करे, मतलब कि वो भगवान उनसे भी ऊपर है कहीं ना कहीं, इससे ये पता चला है। तो भाई आपने देख लिया सारा सीन, किसा लगे एक सभ्य कमेंट का माध्यम अपनी राय दियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। संत साहिब।